नमस्कार, मैं हूं राशिद जहीर आपके साथ लेकर आया हूं आपके सामने राजस्थान और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां वाकई बहुत बड़ा राजनीतिक खेला हो गया है। उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम 2 समितियां गठित की गई हैं, उसमें दोनों में से किसी में उनका नाम नहीं है। बहुत बड़ा झटका माना जा रहा और राजस्थान के चुनाव को लेकर ये इतनी बड़ी बात मानी जा रही, चूंकि बीजेपी में राजस्थान में वसुंधरा राजे का समझ लीजिए दूसरा नाम बीजेपी और बीजेपी का दूसरा नाम वसुंधरा राजे है। मैं आपको दिखाता हूं, सिलसिलेवार खबर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि आखिरकार वसुंधरा राजे को यदि थोड़ा सा भी नेगलेक्ट किया गया तो वो जो बरसों से आ रही एक प्रथा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, उसमें इस बार शायद अशोक गहलोत बाजी मार जाएंगे। खबर में दिखाता हूं, बीबीसी ने छापा इसको कि राजस्थान ने बनाई 2 चुनाव समितियां, वसुंधरा राजे दोनों से गायब। जेपी नड्डा साहब ने जो बनाई है समिति, उन दोनों समिति में चुनाव प्रबंधन और इनकी संकल्प पत्र, एक मैनिफेस्टो जो नहीं बोलते हैं, संकल्प पत्र बोलते हैं, उसमें दोनों में ही वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। बड़ा झटका, और आला कमान के और वसुंधरा राजे के बीच में जो डिस्टेंस एक टाइम से देखा जा रहा है, उसकी बानगी इस रिपोर्ट में नजर आई है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राजस्थान चुनाव में का ध्यान में रखकर 2 चुनाव समितियां गठन करने की घोषणा की, लेकिन इन दोनों समितियों में शीर्ष बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई गई इन समितियों में एक समिति चुनाव प्रबंधन का काम संभालेगी, वहीं दूसरी समिति चुनाव के घोषणा पत्र को तैयार करने पर काम करेगी। चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई गई 21 सदस्यीय समिति का नेतृत्व पूर्व सांसद नारायण पंचारिया करेंगे। नारायण पंचारिया हो या दूसरे लोग हों, अर्जुन मेघवाल वगैरह हों, इनके बीच में और वसुंधरा राजे के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री कभी नहीं देखी गई। अब दर्शकों, राजस्थान में थोड़ा सा आ जाइए, मैं हल्का सा आपको पृष्ठभूमि में समझाता हूँ। वसुंधरा राजे 2018 में जब चुनाव हार गई थी, उस समय भी लगभग 70-75 सीटें भारतीय जनता पार्टी आई थी, जबकि वसुंधरा राजे की ज़मीन पर इतनी ज़्यादा मुखालफत थी। एक नारा बहुत ज़्यादा उस समय गूंजा करता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे का कद इस बात से नापिए आप कि अमित शाह ने 120 सीटों पर अपने कैंडिडेट लगाए और 80 सीटें जो बांटी थी, 80 टिकट वो वसुंधरा राजे ने बांटे थे। 60 लोग जीतकर आ गए थे उस समय में ही। तो वसुंधरा राजे का कद भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में इतना बड़ा है कि उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो ये समझ लीजिए कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को दूसरे नंबर का अगर माना जाता तो उनकी रेटिंग सिर्फ 6 या 7% है, जबकि वसुंधरा राजे की रेटिंग 35% से ज़्यादा है। ऐसे समय में वसुंधरा राजे को अलग कर देना वाकई एक बहुत बड़ा कदम भी है, साहसिक कदम भी है, और उन उम्मीदों को शायद झटका लग सकता है जिसके अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार इतिहास दोहराते हुए वहां आ जाएगी। अब ये आखिर बात क्या है? वसुंधरा राजे को बार बार हाशिए पर लाने की कोशिश क्यों की जाती है? अभी पिछले दिनों आपने देखा उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया और झारखंड का प्रभारी बना दिया गया। जब इसे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वसुंधरा राजे को शायद इस बार बीजेपी सीएम फेस के रूप में नहीं पेश करेगी। वसुंधरा राजे के समर्थक भले एक वर्ग हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आता है। वसुंधरा राजे की आखिर बीच में और आला कमान के बीच में क्या है, वो मैं आपको इस बात से अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि 2014 में जब 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीत करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार करा के शपथ दिलवा रही थी, उस समय उस शपथ समारोह में भी वसुंधरा राजे गई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट दी थी कि इन लोगों को मंत्री बनना चाहिए, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। फिर 2018 की बात मैंने आपको बता दी। इस बीच एक बात मैं आपको और बताता हूं, तो 2018 और 2023 इस कार्यकाल के बीच में राजस्थान में दर्शकों 8 उपचुनाव हुए, उसमें 8 में से 6 कांग्रेस जीत गई। वजह मालूम है इसकी क्या? बताते हैं जो पंडित हैं, राजनीतिक पंडित। उसकी वजह यह है कि वसुंधरा राजे किसी भी उपचुनाव में गई नहीं थी। वसुंधरा राजे वाकई वहाँ पर एक बहुत बड़ा कद है, भारतीय जनता पार्टी का फेस है, और वो शुरू से कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ की पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी और जो विजय राजे सिंधिया इनकी माँ थी, और जो है भैरव सिंह शेखावत और अटल बिहारी, इन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, उस समय से विजय राजे सिंधिया उसके साथ थी।
और वसुंधरा राजे को भैरव सिंह शेखावत लेकर भी आए थे, जबकि इनके भाई माधवराव सिंधिया 2 अलग अलग खेमों में आपको मालूम है मौजूद हैं, थे उस ज़माने में कांग्रेस में। तो दर्शकों, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार वसुंधरा राजे को क्यों करना चाहती है, दूसरी तरफ हाशिए पर क्यों लेकर आना चाहती है, इसके पीछे ईगो की लड़ाई भी बताई जाती है। प्रधानमंत्री जी अपने समय के किसी भी आदमी को या अपने से सीनियर किसी को ज़्यादातर अपने आप करीब रखना नहीं चाहते, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। वसुंधरा राजे, मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा पहले से, लेकिन फिर भी मोदी जी से थोड़ी सीनियर ही कही जाती हैं। 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, 2 बार विपक्ष की नेता बन चुकी हैं, 4 बार सांसद बन चुकी हैं, इनके शायद बेटे भी 2-3 बार से सांसद हैं। बड़ा मजबूत कद है। और वहाँ सर्वे के दौरान अगर किसी को अशोक गहलोत के अलावा चुनने का यदि मौका मिलता तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है, लेकिन अब आकर के उनका नाम हटा दिया गया। बहुत बड़ी बात है। एक बात यह भी कही जा रही है कि उनको कैंपेन जो बनेगी कमेटी उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन सूत्रों से यह भी खबर है कि उन्होंने इस वाले पद को, जो कैंपेन, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है वो कैंपेन ही समिति होती है, उसके अध्यक्ष बनने को भी, चेयरमैन बनने को भी इनकार कर दिया। सूत्रों से खबर है। वजह उसकी यह कि वो चाहती हैं कि आप वर्बली कम से कम मंच के माध्यम से सीएम फेस के लिए वसुंधरा यानी कि उनका नाम लिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस बात को अचकचा रही है। अब क्यों अचकचा रही है, क्या ईगो की लड़ाई है? इस ईगो की लड़ाई में क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान जैसी जगह जहां से उपराष्ट्रपति भी आते हैं, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर भी आते हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, और बहुत ज़्यादा रोल रहता है केंद्र में राजस्थान के जो लोकसभा सीटें निकलती हैं। तो ऐसे समय में उनको दरकिनार करना, उनकी राजनीति क्या है, ईगो बड़ी है या अपना मफाद बड़ा है या अपना लोकसभा इलेक्शन बड़ा है, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे को दोनों समिति में जगह नहीं दी गई है। बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। राजस्थान के पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए, उसके, मैं कह सकता हूं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो ये इतनी बड़ी खबर है कि आपने बारात का मेन दूल्हा ही मिस कर दिया है। और ऐसे समय में उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर इतिहास बदल दे या इतिहास दोहरा दे, क्योंकि अशोक गहलोत भी अपना काम बखूबी इतना कर रहे हैं कि उन्होंने योजनाओं की और उसको ज़मीन पर उतारने की, उसको डिलीवर करने की कुछ ऐसी ठान रखी है कि राजस्थान पर कर्जा 5 लाख, 5.5 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। लेकिन वो 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो योजनाओं पे योजनाएं दिए जा रहे हैं और ज़मीन पर उतार रहे हैं। ऐसे समय में देखना यही होगा कि जब राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े खत्म, अब वो झगड़े तमाम भारतीय जनता पार्टी में अगर आ जाते हैं तो राजस्थान का वो सपना जो 2024 में बुना जा रहा है कि फिर तिबारा से 25 सीट आ जाएंगी, संभव नहीं लगता। लेकिन बड़ी खबर कि वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया और राजस्थान के मुस्तकबिल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं, डेंट वाली खबर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।